सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। एंड देखो, अभी मतलब एम्स का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो एम्स कंडक्ट कराता है अपना। एम्स के साथ साथ और भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं। और मतलब कंबाइंड जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है हमारा, और सब मतलब अलग अलग एम्स के लिए, प्लस कुछ और भी अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जैसे NICPR नोएडा में हुआ, देन ABVIMS हमारा RML हॉस्पिटल में हुआ, और हमारा ICMR में की भी जो मतलब रिक्रूटमेंट है वो भी इसके थ्रू कंडक्ट होती है। तो इसकी वैकेंसीज अभी आई हैं, नोटिफिकेशन आया है अभी, है ना। तो ये नोटिफिकेशन हम देखते हैं। और मुझे एक दो वीडियो पे मतलब टॉपिक्स पे अलग मतलब वीडियो बनाना था, RRB वाला एग्ज़ाम और MLT एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मुझे लगा शायद इस पे पहले वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है अभी। तो देखो, सबसे पहला तो स्टार्ट जो एप्लीकेशन है हमारे 7 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। 31 तारीख हमारा लास्ट डेट है, ठीक है। करेक्शन विंडो हमारा ओपन होगा 12 फरवरी से 14 फरवरी तक। और जो हमारा एग्ज़ामिनेशन की डेट है मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने 26 फरवरी से 28 फरवरी बताई है, लेकिन ये मे बी शायद मार्च में जा सकती है या फिर बढ़ भी सकती है डेट, है ना। तो ये पार्टिसिपेटिंग जो हमारे एम्स है वो ये है, एम्स अवंतीपुरा, लगभग सारे वाले सारे ही एम्स हैं। और RRML हमारा न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल, CAPFIMS हो गया हमारा सेंट्रल आर्म्ड वाला, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ESIC हमारे हो गए, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज हो गया, सफदरगंज हॉस्पिटल, देन ICMR। तो ये मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज निकली है यहाँ पे। देन बाकी इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ऑनलाइन मोड हमारा एग्जामिनेशन होगा, है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया इन्होंने, क्लियरली मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट मंथ ईयर, ये सब मेंशन होना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से NOC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है 5 ईयर्स, और अगर आप ग्रुप C में हैं तो up to 40। ऐसे कुछ ये मतलब कॉमन इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन EWS सर्टिफिकेट, जो जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देन EWS सर्टिफिकेट का है कि मतलब लास्ट डेट से पहले इशू हो जाना चाहिए। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट इस साल वाला नहीं है तो आप पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, और या फिर नए वाला जो आपने सर्टिफिकेट बनने के लिए दिया है उसका स्लिप आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। All candidates are advised to obtain required valid certificates in advance to avoid cancellation of candidature at any stage of the recruitment process। देन ये कुछ है हमारा, फीस इसकी ज़्यादा है यार। मतलब ये वाला एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो चीज़ यही होती है कि इसकी एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है ना। 3000 रुपये फ़ीस है। SC ST की 2400 फीस है, SC ST कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट की। देन पर्सनैलिटीज़ विद डिसेबिलिटीज़ एग्जेम्प्टेड, है ना। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन 26 से 28 फरवरी में कंडक्ट करा लेंगे वो। और मतलब ये टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है। और 10 दिन पहले मतलब एडवांस नोटिस वो बता देंगे, डेट और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और मतलब एडमिट कार्ड वगैरह 10 दिन पहले वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम से। अगर किसी भी एग्ज़ाम में मतलब 500 से ज़्यादा बच्चे हैं तो अलग अलग सेंटर्स हो सकते हैं। 500 से कम है तो फिर एक दिल्ली NCR में ही सेंटर कंडक्ट होगा। फिर चाहे मतलब आप किसी भी इंडिया के किसी भी सेक्शन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर दिल्ली NCR में ही जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम है हमारा CBT मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 MCQ होंगे, 400 नंबर के, यानी कि एक MCQ हमारा 4 नंबर का हुआ। 25 क्वेश्चन तो होंगे हमारे GK और एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। 75 MCQ हमारे होंगे डोमेन से रिलेटेड, ठीक है। देन 5 सेक्शन होंगे, 18 मिनट मिलेंगे। 18 मिनट बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले वाला सेक्शन था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, है ना।
वेयर इच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट मिलेंगे पर सेक्शन, और ऐसे ही करके हमारा टोटल पेपर को 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट्स, है ना। 5 सेक्शन होंगे। अब 5 सेक्शन कौन कौन से होंगे ये कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया है, इन्होंने लिखा है डायरेक्टली 75 MCQs डोमेन से होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग का भर रहे हैं, आप स्टोर कीपर का भरा है, आपने आपने मतलब लैब टेक्नीशियन का भरा है, तो 75 आपके डोमेन से होंगे, बाकी 25 इन्होंने ये लिखा है। तो इसमें ऐसे कुछ कैसे डिवाइड होगा ये कुछ क्लियर नहीं किया है कि सेक्शन में आप कैसे इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है 10-12 का बाइलिंगुअल होगा। एंड देन कुछ स्पेसिफिक जो पोस्ट होती है हमारी ग्रेजुएशन वाली, उनके लिए मीडियम इंग्लिश होगा हमारा, जो टेक्निकल डोमेन वाली है। देन 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब लाने होंगे 40% जनरल EWS के लिए, 35% OBC के लिए, 30% SC ST के लिए। देन ये कुछ पोस्ट है हमारी। अब हम इसमें जो मतलब जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से कौन कौन सी वैकेंसीज हम फिल कर सकते हैं वो है CSST असिस्टेंट ग्रेड सुपरवाइज़र, CSST टेक्नीशियन, सीनियर CSSD टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी। इन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है कि ये सब्जेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। यह है द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मैंशनड इन द क्वालिफिकेशन एनेक्सर फ्रॉम द सब्जेक्ट। ठीक है। देन हमारी ये पूरा लैब टेक्नीशियन का पूरा एक बंच है, लैब जिसमें लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, देन सीनियर टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें आएगा हमारा जनरल मैथ, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, यानी कि आपका लैब टेक्नीशियन वाला डोमेन का क्वेश्चन पूछेंगे ये। है ना। तो ये हो गया हमारा ये सब कुछ। देन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जॉब है, इसमें लाइफ साइंस मांगा है इन्होंने और मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, इससे मतलब क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं और लैंग्वेज दी हुई है कि ये सब्जेक्ट हमारे आएंगे। जैसे लैब टेक्नीशियन में जनरल मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड आएगा। तो ये तो हमारा हो गया मतलब। अब हम डायरेक्ट पोस्ट पे वैकेंसीज देखते हैं हमारी और क्वालिफिकेशन। बाकी PYQs वगैरह अगर होते हैं ना, उन वहाँ से पता चल जाएगा कि पेपर एग्जैक्टली आता कैसा है। 2023 वाला PYQ मतलब पेपर उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था, उन्होंने डायरेक्टली मतलब लिस्ट दी थी जिस चीज़ का सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से कुछ आइडिया मतलब नहीं लगाए। लेकिन उससे पहले अगर पेपर हुआ होगा कंडक्ट, या फिर बहुत सारे एम्स है जो अलग अलग पेपर भी कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ से कुछ पेपर का पैटर्न हम पता कर सकते हैं। तो वो कुछ आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि कोई वीडियो बनाऊँ इस पर। देन लैब टेक्नीशियन का एक है इसमें कि हर डोमेन से मतलब हर एज सेक्शन से, हर एज ग्रुप के लिए वैकेंसीज़ हैं। देन फॉर एग्जांपल अगर आप 18 से 27 साल की एज है आपकी, इसमें मांगा हुआ है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। देन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 years रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी। देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी अटैच विद द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड, है ना। 2 years रेगुलर डिप्लोमा एंड 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 18 से 27 वाली जो वैकेंसी है लैब टेक्नो जूनियर मेडिकल JMLT की, वो भरनी है, 5 इसका पे लेवल होगा। या फिर आपके पास BSc MLT होना चाहिए, 10+2 विद साइंस प्लस BSc MLT, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सिमिलर है हमारी। है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा कुछ वैकेंसीज़ है 18 से 25 साल के लोगों के लिए। ये जनरल कैटेगरी का एज कैटेगरी है, मतलब क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज़ के लिए रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना।
तो ये कुछ कुछ क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। या तो देखो डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए, आपके पास, या फिर आपके पास डिज़ायरेबल में बीएससी होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। देन उसके बाद है हमारा एक वैकेंसी, कुछ वैकेंसीज़ हैं हमारी 21 से 30 साल के जो लोग हैं, मतलब 21 जिनकी एज 21 to 30 हो गई है, उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिज़ायरेबल में बीएससी होनी चाहिए। लेकिन इसमें वैकेंसीज़ एक एक दो दो हैं, शायद बहुत ही कम वैकेंसीज़ है इसमें, जो 21 to 30 का एज ग्रुप है। और ये कुछ लिमिटेड एम्स में ही वैकेंसीज निकली हैं। देन फिर हमारा 35 तक वाली वैकेंसीज़ हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, इसमें मांगा हुआ है इन्होंने मैट्रिकुलेट प्लस ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फॉर 1 ईयर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, है ना। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ मणिपुर में निकली होगी वैकेंसी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में निकली है। देन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज 30 ईयर्स वाली वैकेंसी है ये। इसमें इन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री होना चाहिए या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, या फिर 2 साल मतलब और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और देन फिर ये है हमारी वैकेंसी 30 एज वाले के लिए, बैचलर डिग्री और 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विद ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, या फिर 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन ए एनेबियल एक्रीडेटेड लेबोरेटरी। देन सीनियर टेक्नीशियन में इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस प्लस बीएससी एमएलटी मांगा है। और टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन एम्स नागपुर में जो निकली है वो एक है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा प्लस 8 ईयर का एक्सपीरियंस। तो अलग ऐसे अलग अलग एम्स में कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन है। वैसे जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो जब आप फॉर्म भरोगे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करोगे, फिर आप पोस्ट सेलेक्ट करोगे। तो ऐसा नहीं है हर एक पोस्ट के लिए अलग वो फीस चार्ज करेंगे। वो पूरे लैब टेक्नीशियन में जितनी सारी पोस्ट आ रही हैं अलग अलग एम्स में आप सेलेक्ट करोगे, उसके लिए सिर्फ 3000 पे करना होगा आपको। और उसमें सारे ही पोस्ट भर जाएंगे। उसमें क्वालिफिकेशन आएगा अलग अलग कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। आपके पास बीएससी एमएलटी है, आपके पास डिप्लोमा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसी एम्स में जाके वो मतलब ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ है ऐसा। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है ग्रेड 2 की, एम्स बठिंडा में निकली हुई है, 10+2 विद साइंस। देन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डिज़ायरेबल में है 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। देन टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन मंगलागिरी में है, एज लिमिट है 25 to 35 ईयर्स, 5 years का एक्सपीरियंस बीएससी एमएलटी, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा। तो ये कुछ है, मतलब ऐसी कुछ क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। देखो 600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। इस एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो लैब टेक्नीशियन की। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फॉर्म तो मतलब ऑब्वियसली कि जो जिन्होंने एमएलटी किया हुआ है उनको भरना ही चाहिए। एक अच्छा मतलब फीस बहुत ज़्यादा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार तो नहीं आएगी। मतलब कि लास्ट टाइम भी निकली थी, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि नेक्स्ट ईयर दोबारा फिर से निकलेगी। तो ये कुछ था। बाकी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज़ है, बाकी वैकेंसीज़ भी देख सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें बैचलर डिग्री मांगा हुआ है सिंपली। और बाकी सिलेबस वगैरह क्या कुछ होगा उस पर हम कुछ आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं इस वीडियो में। देन अगर वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ कि लैब टेक्नीशियन की कितनी कितनी वैकेंसीज़ कहाँ पे निकली हैं, तो लास्ट में जब आप जाओगे तो लास्ट में आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ पे कितनी है।
तो ये है हमारी एम्स न्यू दिल्ली में। मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकली है। एम्स न्यू दिल्ली में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं 70, ठीक है। देन उसके बाद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं CAPFIMS में 80 वैकेंसीज़ आई है, निकली है। देन जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की ESIC दिल्ली NCR में 29 वैकेंसीज़ हैं। JMLT की ESIC राजस्थान में 49 वैकेंसीज़ हैं। फिर JMLT हमारी ESIC अलग अलग ESICs में निकली हैं। देन जो मैं बता रहा था ना कि जो 25 से 30 मतलब 30 ईयर्स वालों के लिए भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो वो वैकेंसीज बहुत कम है। मतलब ये थोड़ा सा है कि ये वैकेंसीज कम है। एक वैकेंसी एक वैकेंसी एक वैकेंसी एम्स भोपाल में, एम्स नागपुर में, एम्स रायपुर में। मतलब आप फॉर्म भी भरते हो, इतनी महंगी फ़ीस भी देते हो, उसके बाद भी वैकेंसीज इतनी कम है ना। एक तो मतलब वैकेंसी रिलैक्सेशन नहीं दिया है, एज रिलैक्सेशन। देन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 14 वैकेंसी हैं। तो ऐसे कुछ वैकेंसीज इन्होंने दी हुई हैं, है ना। बाकी ये कुछ हर तरह की मतलब वैकेंसीज किस कहाँ कहाँ पे कितनी निकली हैं, ये सब दिया हुआ है। देन फिर लास्ट में इन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका ये इस तरह का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। जैसे AWS का ये वाला सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, है ना। तो यही कुछ था इस नोटिफिकेशन में। बाकी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह की हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ हमारा नोटिफिकेशन।